Yo, what's up guys? So just looking at this particular setup, so अभी टाइम हो रहा है 6:25 एंड अगर आप अभी मेरे चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे मैंने अपनी एक एंट्री को प्लान कर रखा है। अभी जस्ट डेल्टा पे मेरी अभी तक एंट्री तो नहीं हुई है, यहाँ पे मैंने जस्ट लिमिट ऑर्डर लगा रखा है। जब प्राइस नीचे आएगा तब मेरे लिमिट ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे इस ट्रेड में एंट्री होने का रीजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके बैठा है, जहां से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे भी रिजेक्शन का ट्राई किया, बट मार्केट गिर नहीं पाया। एंड अभी मार्केट ने क्या किया, इस हाई के ऊपर का ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट उस लेवल से रिजेक्शन लेके बहुत एक बोलते ना एक अच्छी सी सुपर बियरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज करी है। देखोगे मैं सुपर बियरिश कैंडल किसको बोल रहा हूँ यहाँ पे मार्केट के अंदर, ये वाली जो कैंडल दिख रही है ना आपको 1:30 की, आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा नीचे 10 अगस्त 2026 1:30। अगर आप इस कैंडल को देखोगे ना, इस कैंडल में क्या किया मार्केट ने, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो हाई है प्रीवियस, इस हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, जिसके इस हाई के ऊपर की मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। एंड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने इतनी अच्छी वीक के साथ और इतनी अच्छी बॉडी वाली, मतलब एक सुपर बियरिश कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करके। एंड दूसरा अगर आप मार्केट को देखोगे हावरली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट एक परफेक्ट चैनल के अंदर चल रहा है, ठीक है। जिस परफेक्ट चैनल के अंदर चलने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे बायर्स ने एंटर लिए, यहाँ पे बायर्स एंटर करे, यहाँ पे बायर एंटर हुए, यहाँ पे बायर्स एंटर हुए, मतलब इतने अच्छे चैनल में चलने की वजह से यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत सारे बायर्स ने एंटर किया। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एंड ओवरऑल इन सब जगह पे मार्केट में लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। इसलिए मैं ये सब देख रहा हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो मार्केट सबसे पहले इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके, ये जो यहाँ पे नीचे अवेलेबल जो लिक्विडिटी है ना इन सब एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, ताकि मार्केट पर एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आए, ऑपरेटर को प्राइस थोड़ा सा सस्ते में मिले, ताकि वो मार्केट में बाय करके प्राइस को वापस ऊपर की तरफ ले जा सके। मेरा प्लान यही है कि मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल है, मार्केट इन लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है। अपने रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ने बहुत अच्छी सी एक रिजेक्शन कैंडल अपन को शो करी है। एंड उल्टा अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करके अपन को एक अच्छी सी रिजेक्शन कैंडल शो करी है। एंड अब जो इस ट्रेड में मेरी एंट्री होगी वो एंट्री का होगी यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। एंड जैसे ही मार्केट वापस यहाँ पे आया है, इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, एंड जैसे मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी। फर्स्ट टारगेट अपन ये वाले नहीं, अपना जो टारगेट है वो लास्ट लिक्विडिटी लेवल यहाँ तक का रहेगा अराउंड 63,000 का। एंड इसके बाद देखते हैं जो भी मार्केट में करेंगे प्रैक्टिकल चीजें, तो वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हियर वी गो, सो जस्ट लुक एट द प्राइस। अभी टाइम हो रहा है 8:54 एंड अगर आप अभी अपने चार्ट को देखोगे तो अराउंड 6:30 पे मेरे यहाँ पे कुछ एंट्री बनी थी इस ट्रेड के अंदर, बट उस टाइम पे मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट वीडियो का शूट कर रहा था, दैट्स व्हाई मैं उस टाइम पे एक्टिव नहीं था मार्केट के अंदर। बट अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ चार्ट को, तो आप देखोगे अपने जो लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे, अगर जस्ट एक बात बताता हूँ, यहाँ पे देखना सुबह मैंने आपको बोला था जब मार्केट वापस इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तब मैं अपनी एंट्री को प्लान करूंगा। एंड अगर आप देखोगे उस टाइम से तो अराउंड अपन ने यहाँ पे 13 आवर्स वेट किया मार्केट के अंदर, अराउंड अपन ने 12 to 13 आवर्स वेट किया है। एंड इतनी देर पेशेंसली वेट करने के बाद अपन को यहाँ पे एंट्री मिली, तब अपन ने यहाँ पे अपने एंट्री को प्लान किया। एंड अगर आप अभी अपने चार्ट को देखोगे तो प्राइस अपनी अच्छा सा अपने टीपी की तरफ मूव करती हुई दिख रही है। अपन को यहाँ पे अराउंड 450 पॉइंट्स मिल चुके हैं। एंड अगर आप अपने कैपिटल का रिटर्न देखोगे तो अराउंड अपन को 17% का रिटर्न मिल रहा है इस ट्रेड के ऊपर, ठीक है। बट एज ए थिंग अभी अपना ये ट्रेड चलेगा, इसका जो अपना टारगेट है वो जस्ट मैंने आपको बताया था, ये जो नीचे के लिक्विडिटी एरिया है, मेरा ये मानना है कि जस्ट मार्केट यहाँ पे आके ये जो लिक्विडिटी एरिया है इन सब लिक्विडिटी एरिया को कहीं ना कहीं स्वीप करेगा। देन ये जो पे 4 आवर्स टाइम फ्रेम का ओबी है, यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। दैट्स वाई जो मेरा यहाँ पे टारगेट है ये इस लास्ट लिक्विडिटी एरिया का है। एंड अगर मेरे को पोटेंशियल दिखती है प्राइस में तो अपन इसको अराउंड इस ओबी का भी देख सकते हैं। बाकी जो इस ट्रेड का स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे नहीं, इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो मैंने प्रोटेक्टेड एकदम मतलब सही जगह पे रखा है। कोई भी कंजूसी नहीं करी है स्टॉप लॉस के ऊपर कि मैं एकदम कंजूस बन के स्टॉप लॉस को यहाँ पे रख दूं एंड कुछ भी रिस्क रिवॉर्ड बता दूं। मैंने जस्ट एक जनरल जो एक पेशेंसली जो ट्रेड प्लान होता है एज अ स्विंग ट्रेड अपन कर सकते हैं, वैसे इस ट्रेड को एज अ प्लान किया है। एंड अभी अपना जो स्टॉप लॉस है उसको भी मैं ट्रेल कर सकता हूँ। अगर प्राइस एक बार आके ये जो लेवल है ये वाला, अगर प्राइस इसको टेस्ट कर देगा, जो मेरा स्टॉप लॉस होगा उस स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल कर दूंगा, ठीक है। सो जस्ट अभी अपना प्राइस यहाँ पे चल रहा है अराउंड, अभी अपन को $1 का प्रॉफिट
शो हो रहा है। सो इस ट्रेड को भी चलने देते हैं एंड इस ट्रेड का जो भी आगे अपडेट होगा वो जस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हियर वी गो। सो जस्ट लुक एट दी प्राइस। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6:15 AM एंड अभी जस्ट मैं अपना रनिंग सेशन खत्म करके आया हूँ। एंड अगर आप अभी अपने चार्ट को देखोगे तो कल अपनी एंट्री के बाद अराउंड 6:30 पे कल मेरी एंट्री हुई थी एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस स्ट्रेट अपने टारगेट की तरफ बढ़ा था। बट यहाँ पे 63,800 का यहाँ पे कुछ लेवल है जहाँ पे आके प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेटिंग कर रहा है यहाँ पे। एंड अगर आप वही डेली टाइम फ्रेम चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा दिल्ली पे मार्केट ने एक बहुत अच्छी बियरिश कैंडल अपनी डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे क्लोज करी है। और वही 4 आवर्स टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देखोगे तो बहुत अपनी डायरेक्शन में सही है। एंड इस ट्रेड के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस जो प्रैक्टिकली यहाँ पे था कल, उस स्टॉप लॉस को मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया। बाकी अब इस ट्रेड के अंदर जो भी चीजें होगी आगे अपडेट्स होंगे वो जस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हियर वी गो। सो जस्ट लुक एट दी प्राइस। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3 PM एंड अगर आप अभी मेरे चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट कर रही है। यहाँ पे प्राइस सुबह से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसी हुई थी बट अभी अराउंड ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चाहते हैं एंड अभी इस टाइम फ्रेम पे प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट की ऑलमोस्ट इस कैंडल को क्लोज कर दिया है। एंड अगर आप इस चार्ट को अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने कहीं ना कहीं एक लेवल बनाया था जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया बट यहाँ पे प्राइस ने कहीं ना कहीं एक डबल हाई बना दिया था, इक्वल हाई बना दिए थे एंड अभी प्राइस इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है। एंड बात रही 1 आवर टाइम फ्रेम में जो अपना 9 EMA है, प्राइस ने बेसिकली 9 EMA का भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है एंड अभी यहाँ पे शायद प्राइस 20 EMA से रिजेक्शन ले सकती है। बाकी उसका भी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है अभी के टाइम पे मुझे, ठीक है। एंड वही अगर आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी चार्ट को वॉच करोगे तो प्राइस यहाँ से एक अच्छा सा गिरी थी, देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है प्राइस ने अराउंड 1 2 3 12 घंटे से प्राइस इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है एंड अभी जाके इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। मीन्स अगर इस ट्रेड का ये जो ब्रेकआउट है ये सक्सेसफुल रहा तो प्राइस यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकती है। ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है ट्रेड के अंदर बट एज द थिंग जस्ट अब आप मुझे बताओ मैं इस लेवल पे क्या कर सकता हूँ इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन था, मेरी एंट्री डिफाइन थी, मेरा जो प्राइस में था स्ट्रक्चर वो डिफाइन था एंड मेरा जो स्टॉप लॉस जो प्रीवियसली यहाँ पे था उसको मैंने कहीं ना कहीं शिफ्ट करके इस एरिया के हाई का कर दिया। एंड अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है तो मैं इतना भी स्टॉप लॉस लेके नहीं जाऊँगा, ओवरऑल इस ट्रेड को मैं ग्रीन के अंदर क्लोज करने का ट्राई करूँगा। एंड अभी के लिए जो मेरा मतलब होप टाइप लेवल जो काम कर सकते हैं अपने लिए वो जस्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का ये एक ऑर्डर FEG अगर आप देखोगे ये वाला एक FEG है और वही ऊपर की तरफ यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये दो लेवल है जहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं हो सकती है बट वही एज द थिंग यहाँ पे ये है कि प्राइस ने इससे पहले कोई भी मेजर लेवल नहीं है जहाँ से प्राइस फॉल करेगी। अगर ये कंसोलिडेशन सक्सेसफुल रहा तो प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकती है। ये तो अपना फर्स्ट केस सिनेरियो हो गया इस ट्रेड का एंड यहाँ पे जो सेकंड केस सिनेरियो और बन रहा है उस केस सिनेरियो के अंदर ये हो सकता है तो एज द थिंग यहाँ पे प्राइस ये कर सकती है कि प्राइस यहाँ पे गिरी है, अब नीचे गिरने के लिए प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए बट लिक्विडिटी मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसका रीजन ये हो गया कि प्राइस एकदम गिरी, पुल बैक ले लिया, देन वापस फॉल किया जिससे रिटेलर्स भी मार्केट के अंदर एंट्री हो गए एंड इसके अलावा यहाँ पे प्राइस में कोई मेजर लेवल नहीं है। बट यहाँ पे अपना ये बन सकता है कि प्राइस यहाँ पे गिरी है, ये जो पुल बैक के बाद यहाँ पे जिन रिटेलर ने एंटर किया होगा, यहाँ पे भी जिन रिटेलर ने एंटर किया होगा कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस प्राइस में यहाँ पे ही होंगे। एंड अगर आपने अपने लिक्विडिटी वाली वीडियो देखी है तो उस सब में आपको बताया कि स्टॉप लॉस के वहाँ पे लिक्विडिटी कैसे वर्क कर सकती है, वो जस्ट एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। बट कॉन्सेप्ट आप समझो कि यहाँ पे जिन सेलर ने एंटर किया है, यहाँ पे जिन सेलर ने एंटर किया है उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे है। मे बी प्राइस यहाँ पे इस ब्रेकआउट को दिखा के जो बायर इस ब्रेकआउट पे अब एंटर होने वाले हैं, इस कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट पे यहाँ पे बायर्स एंटर होने वाले हैं उनके कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट हो। एंड ये जो अपने सेलर्स हैं इनकी लिक्विडिटी को लेके मार्केट यहाँ से अगर बियरिश होना चाहती है तो प्राइस यहाँ से वापस की नीचे की तरफ गिर सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए अपन यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं कर सकते। रीजन अब अगर प्राइस यहाँ से समझो, एक बात बताता हूँ, एक साइकोलॉजी बताता हूँ, ठीक है, उसको समझना। जस्ट ट्रेडिंग के अंदर भाई चार्ट मुझे भी वही दिख रहा है, आपको भी वही दिख रहा है एंड दुनिया के जितने बड़े ट्रेडर है, हेज फंड, XYZ सब है, सबको यही चार्ट दिख रहा है। बट दी थिंग इज दैट एक जना लॉस करता है, एक जना प्रॉफिट करता है, उसका रीजन होता है पीछे का माइंडसेट। वही सेम चीज अपन को यहाँ पे फॉलो करनी है। अब कहने का तो आप यहाँ पे बोल सकते हो प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है कार्तिक भाई, आप इस ब्रेकआउट पे बाय ट्रेड ले सकते हो। बट थिंग इज दैट जब मेरा सेलिंग ट्रेड चल रहा है, और दूसरे आप ये बोल सकते हो कि आप इस ब्रेकआउट पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो क्योंकि प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, आपको पोजीशन को आपकी रिवर्स कर दी है। बट इज द थिंग अपन यहाँ पे ये चीज प्लान नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ से बुक कर दूंगा और प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई तो वी फील कि अपन एक बहुत अच्छे ट्रेडर है क्योंकि अपन के प्रॉफिट बुक करते ही प्राइस पूरा रिवर्स होगी
बट एज ए थिंग प्राइस यहाँ से ऊपर ना जाके अपने बुक करते ही प्राइस वापस से नीचे आ गई। जो सेटअप मैंने आपको बताया वो मार्केट में वर्कआउट हो गया, तो वो फिर ये हो गया कि अपने इमोशंस को हिट करेगा, एंड उस इमोशन के हिट होने की वजह से ये ट्रेड तो अपना फिर भी चलो जैसे तैसे हो जाएगा, बट इसके बाद जो अपन अगले ट्रेड करेंगे ना वो अपन को थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं बीच में कोई भी इमोशंस चीजें प्लान नहीं करूंगा। जो चीज मैंने यहाँ पे प्लान कर रखी है उसको मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। एंड अब सिर्फ वॉच करते हैं कि प्राइस यहाँ पे क्या करती है। इमोशंस में आने की बात नहीं है, अभी अपन को यहाँ पे फॉलो करना, एंड जो भी प्राइस यहाँ से करती है उसको अपन एज द डिसिप्लिन वे में एक्सेप्ट करना है। हियर वी गो। सो जस्ट लुक एट द प्राइस। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9:50, एंड अगर आप अभी अपने चार्ट को देखोगे तो प्राइस बहुत अच्छी बुलिश के अंदर, बियरिश के अंदर के साथ अपने टारगेट की तरफ यहाँ पे आ चुका है। एंड अगर आप 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कैंडल बहुत तगड़ी बियरिश के अंदर क्लोज हो रही है। एंड इसी ट्रेड का जो मेरा पे स्टॉप लॉस है उसको भी मैंने कहीं ना कहीं अपने जो प्रॉफिट्स थे उस प्रॉफिट्स को यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। एंड अगर आप यहाँ पे हावली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखोगे तो ये कैंडल ही बहुत अच्छी बियरिश के अंदर क्लोज होने जा रही है। एंड सबसे तगड़ी कैंडल भाई, इस कैंडल को देखो, 4 आवर्स टाइम फ्रेम की कैंडल है, एंड इस जस्ट कैंडल को देखो, यहाँ पे कैंडल बहुत तगड़ी तरीके से बियरिश के अंदर क्लोज हो रही है। अराउंड 1.5% की कैंडल है, 1000 पॉइंट्स का फॉल आया इस कैंडल के अंदर। एंड अब इस ट्रेल के अंदर जो अपना एसएल है उसको मैंने अच्छा सा ट्रेल कर लिया। ये जस्ट इतना स्पेस दे रखा है अभी मैंने मार्केट के अंदर। बाकी अपना जो अभी टीपी है वो टीपी अराउंड मार्केट के अंदर लगा हुआ है, अपने सब लेवल से वो सब लगा हुआ है। एंड यहाँ पे प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं ये एक लेवल से जहाँ से प्राइस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक है जिसको प्राइस यहाँ से टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाइंग भी शो कर रहा है। बट अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड अब इस ट्रेड के अंदर आगे जो भी होगा वो जस्ट मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सो यू विल सी अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6:30 AM। एंड अगर आप अभी अपने चार्ट को देखोगे तो बीटीसी ने कल रात को इतना फॉल देने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया एंड यहाँ पे जाके अपने टारगेट को हिट कर दिया। एंड एज द थिंग जो मैंने आपको बोली थी पहले, मार्केट के अंदर ये एक लास्ट लिक्विडिटी लेवल है मार्केट के अंदर जो मुझे दिख रहा है पोटेंशियली। एंड उसी लिक्विडिटी लेवल को अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, एंड स्वीप करने के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक ऊपर की तरफ दे दिया है। अगर आप देखोगे उस लिक्विडिटी लेवल को स्वीप करने के बाद मार्केट में अराउंड 0.60% का ऊपर की तरफ पुल बैक आ चुका है। एंड अगर मैं इस ट्रेड का आपको शेयर लिंक बताऊं, यू विल सी अपन ने 57% का अपन को कुछ रिटर्न मिला है इस ट्रेड के अंदर। एंड ये ट्रेड अभी अपना यहाँ पे क्लोज हो चुका है। सो इस वीडियो को अपन यहाँ पे क्लोज करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इस वीडियो से कोई भी नॉलेज आपको मिली है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो इस पेज पे आती रहती है।